और आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई जारी हो चुकी है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर से संबंधित घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके संबंध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15/12/2023 परिशिष्ट अ द्वारा SIT गठन किए जाने के निर्देश की पालना में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के आदेश दिनांक 16/12/2023 द्वारा श्री VK सिंह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवाएं टेलीकम्युनिकेशन एवं टेक्निकल जयपुर के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। SIT गठन का आदेश परिशिष्ट ब पर संलग्न है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा वर्तमान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 अभियोग संख्या 13/22 थाना SOG, CHO भर्ती परीक्षा 2020 अभियोग संख्या 19/22 थाना SOG, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अभियोग संख्या 2027/22 थाना बेकरिया उदयपुर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अभियोग संख्या 747/22 थाना सुखेर उदयपुर, रीट भर्ती परीक्षा 2021 अभियोग संख्या 402/21 थाना गंगापुर सिटी, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 2020 अभियोग संख्या 540/20 थाना संगानेर जयपुर पूर्व, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती परीक्षा 2020 अभियोग संख्या 136/22 थाना कोतवाली दौसा की जांच की जा रही है। खंड 2, प्रदेश में 1 जनवरी 2014 से आज तक पेपर लीक के कुल दर्ज 33 प्रकरणों में 615 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वह 32 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। वह 1 प्रकरण में के अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं, हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ। और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आपके यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बनाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए, कमाल करो। इतने साल बाद हाउस में आए वापस। जैसे डॉक्टर साहब क्रोडलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि SIT गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट देखो, सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार है कि CBI जांच करेगी। मेरा थोड़ा सा एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछो, आप बताए अध्यक्ष महोदय, एक करके आधा मिनट का। पहला मेरा 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, CHO भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने SIT जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच CBI से कराने की मंशा रखती है, ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दे। प्लीज, ये प्रश्न कहा है साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे, आपके नेताओं ने CBI जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को SIT गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको
ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड है। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। आप सुन लीजिए, ये तो लंबा चौड़ा मंत्री जी का उत्तर सुनिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, SIT का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछ रहे हैं। SOG और SIT वो जांच कर रही है। प्रश्न है इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, उनका हो जाए उसके बाद में। SOG और SIT जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है, और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको CBI के भेजने के लिए वो अब जो उनकी जांच करेंगे अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई हो तो पूछे, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी CBI नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब CBI स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी CBI किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बेटे प्रश्न आया, उत्तर एक मिनट सवाल तो पूछूं, पूछ ले। मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये अध्यक्ष महोदय कि आपने SIT का गठन कर दिया, VK सिंह इसके चेयरमैन है। VK सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। 1 मिनट मैं उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने SIT गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे DP जारोली, RPC चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों तो पूर्व मुख्यमंत्री के CMO मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या SIT ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि किए तो किन किन लोगों से SIT ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी, कम से कम SIT की बैठिए, हो गया प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे SIT के जो चीफ हैं वो CBI में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही SIT के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है, चलिए आप बिना हो गया आपका, हो गया 2 प्रश्न हो गए। आप बैठिए, आप 2 प्रश्न हो गए आपके ब्राजो। मेरा प्रश्न मैं अब ये एक सवाल कराऊं साहब अध्यक्ष महोदय को। माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति दी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोरा जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़, और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई RS मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला रहा। ऐसे में क्या सरकार RS 18वें RS 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच SIT CBI से करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप भी लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? अरे ये मेरा आरोप है। माननीय सदस्य बैठिए, आप CBI जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं हो, बैठो। ये मांग करने का भाषण करना, अभी प्रश्न का उत्तर है। माननीय, आप बैठिए, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए,
आई विल नेम यू। आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष को पूछने तो विश्वास नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई। बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, जो परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप पे बोल रहे हैं? खुद के ऊपर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी तो यही है। माननीय अपराधी यही है। रीट का आरोपी है। रीट के सबसे बड़ी आसन पाउंड नाथी का बोला है। आसन पाउंड नाथी का बोला है। नाथी का बोला नाथी का बोला कैसे बोल सकता है? नाथी का बोला कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप? माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री है। बैठिए, बैठिए। मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है। बैठिए आप। अरे आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब एकदम से खड़े हो जाते, इधर भी खड़े हो जाते, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए। मैंने सदन चलाना है या स्थगित करना है? आई विल नॉट टॉलरेट। मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न एक मिनट पूछने दीजिए। पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए। आगे प्रश्न। हाँ, उत्तर दिए। अरे अरे आप कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया। यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं, अध्यक्ष जी आप बैठिए। शांति। बैठिए। अंकित नहीं, अब अंकित नहीं, रोहित बोरा पूछिए। अगला प्रश्न। 15 मिनट हो गए इसे 15 मिनट हो गए। एक पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। इस पे नहीं दे सकते। नहीं, रोहित बोरा बात। इस प्रश्न का उत्तर आ गया सर। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब रोहित बोरा बोलिए। आप बोलिए, नहीं तो अगला पुकारूंगा। बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न नंबर 2। माननीय मंत्री महोदय, अब प्रश्न अगला आ गया। बैठो। आप अगली बार इनको चैम्बर में बुला लेना। आप बैठिए। कह दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में है अब मैंने कहा और वो कलाम गवर्नमेंट टीचर खड़े होना यार, नाम लेना पड़ेगा। क्या हुआ? कलाम से क्या हुआ? बैठिए। यह जवाब है क्या? अगला प्रश्न जवाब है क्या? अगला प्रश्न रोहित बोरा। कलाम कोचिंग जवाब है सेंटर क्या? उत्तर तो आपका है। जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं है। मैंने ग्रामीण विकास। बैठिए सब बैठिए। आसन पाओ पे। अगला प्रश्न पुकार लिया है। अगला प्रश्न पुकार लिया है। बैठिए। अगला प्रश्न आएगा। माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास। अरे आप चोर हो। ग्रामीण विकास तो ग्रामीण विकास को भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी हो। मंत्री पहले कौन देंगे ग्रामीण विकास के? क्यों हमारे लिए? क्या बात? मंत्री स्पीकर साहब क्या लैंग्वेज बोल रहा है? क्या लैंग्वेज बोल रहा है? बैठिए।
ग्रामीण विकास का कौन देगा उत्तर? जवाब आ गया। नहीं सर, अब तो जवाब मैं तो आपके खिलाफ से घेर दिया तो दिया तो। उनको समझाओ, रविलाल जी, उनको समझाओ, रविलाल जी उत्तर दीजिए। उनको समझाओ सीबीआई के लिए। रविलाल जी उत्तर दो दूसरे प्रश्न का। तो राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है और कार्रवाई में हंगामा भी हो रहा है और हमारे साथ संवाददाता दशरथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में काफी हंगामा हो रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा जारी है। कलाम इंस्टीट्यूट का नाम आते ही हंगामा शुरू हो गया। आखिर क्यों कलाम का नाम आते ही कांग्रेस के नेता गुस्से में आ गए? देखिए, खास तौर पे अगर बात करें तो सवाल जो है वो हनुमान बेनीवाल की तरफ से था। उस पर पूरा प्रश्न करते हुए पीसीसी चीफ और विधायक डोटासरा ने कहा कि 2013 से 2018 तक कितने पेपर हुए और उसके बाद कितने पेपर हुए उसकी जानकारी सदन के अंदर दे। लेकिन जब जानकारी सदन में मंत्री ख्यूसर की तरफ से दी जा रही थी, उस वक्त कांग्रेस ने हंगामा किया और कांग्रेस ने कहा कि पूरी जानकारी दीजिए कि आपके टाइम में पेपर कितने लिए और क्या कार्रवाई हुई। उसको लेकर फिर सत्ता पक्ष की तरफ से डोटासरा पर हमला बोला गया और कहा गया कि कलाम सेंटर पर ये इस तरह की कार्रवाई को लेकर कह सकते हैं बात कही गई। उसके बाद विपक्ष के जो सदस्य हैं वो वेल में आ गए और फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बहरहाल अब दूसरा प्रश्न पुकार लिया गया है, लेकिन सदन के अंदर हंगामा लगातार जारी है। पेपर लीक के इशू को लेकर ये सवाल जो है ये हनुमान बेनीवाल की तरफ से उठाया गया था और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। उसको लेकर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पेपर लीक का जो मसला है उसकी एसआईटी एसओजी जांच कर रही है, अगर जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई को लिखेंगे। जी, आपका नजर बनाए रखिए। तो बहरहाल आपको दिखाते हैं राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है। घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी अंकित नहीं होगा। 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर स्थापित है। ट्रॉमा गाइडलाइंस एवं गुण के अनुसार वित्तीय प्रावधान होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में संचालित राजकीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नॉन गेजेटेड कैडर की स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीसीपी के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों पर भरने के लिए 172 पदों की रिक्विजिशन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,076, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, सहायक रेडियोग्राफर के 1,178, लैब टेक्नीशियन के 2,190 एवं डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिक का रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार किया जा सकेगा। खंड 3 कस्बा मनोर थाना पंचायत मनोर थाना जिला झालावाड़ में वर्तमान में 3 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है।
स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2022 में 72.18% शैय्याओं की उपयोगिता BOR रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मनोर थाना CHC जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें 150 गांव इसके अंतर्गत आते हैं और 4 PSC इसके अंतर्गत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसको उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करें या इसको और क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत दयनीय स्थिति वहाँ की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मंत्री महोदय कि आप इसको उप जिला अस्पताल घोषणा करने की कृपा करें। आप प्रश्न पूछिए। चलिए। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ब्लड बैंक के लिए निवेदन किया था अपने प्रश्न में। हमारा जो नियम है 2000 यूनिट प्रति वर्ष अगर कंजम्पशन होता है तो ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रति वर्ष जो है 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो अगर ब्लड बैंक खोलेंगे तो वो ब्लड जो है आपका ख़राब हो जाएगा। पास ही में अखलेरा है 40 किलोमीटर CHC, वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर सब ये ब्लड स्टोरेज की सुविधाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने बोला था, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही सेपरेट बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न आपका ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो वैसा आपके लिए आपका उपयोग ज़्यादा रहेगा, जिसके अंदर सब मशीनें बजाय कि एक छोटा आपके खोला जाए। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है, मैंने गूगल मैप से भी देखा, आप बिल्कुल एक कोने में हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हैं, तो आपके जो है जो भर्तियाँ जो हैं आपके जो जैसे होती है आपके जो रिक्त पद जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हॉस्पिटल की बढ़े। एम्बुलेंसेज जो है आपकी 104, 108 में कोई भी आपकी समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 4 चंद्रभान सिंह। और किसी को अनुमति नहीं है सिवाय विपक्ष नेता पूछेंगे।